गंगा क्षेत्र कासगंज में क्रिएटर आईवाईएस की टीम मिली जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा जी से। आइए जानते हैं इस वीडियो में किन विषयों पर उन्होंने हमसे की चर्चा। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं कासगंज गंगा क्षेत्र में हूँ और वहाँ के जिला अध्यक्ष श्री नीरज शर्मा जी मेरे साथ हैं। आज उन्होंने मुझे बिना जानकारी के समय दिया। मैं उनके घर पे आया एक प्रार्थी की तरह। उन्होंने बैठाया, पानी भी पिलाया और मिठाई भी खिलाई और उसके बाद मुझे समय भी दिया। तो मुस्कुराता भारत के इस खास शो में सबसे पहले तो नीरज शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, हम लोग काम कर रहे हैं मुस्कुराता भारत पर। दीपों का पर्व दीपावली आने को है और हमारी एक स्लेट सीरीज जो चल रही है उसका नाम है एक दीपक देश के नाम। आप जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जो आपका ये अभियान है, ये सुन के ही बहुत मन को प्रसन्नता होती है। तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि एक दीपक देश के नाम, ऐसा लगता है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो और पूरे भारत को एकता का जो संदेश है, वो इस अभियान के माध्यम से मिलेगा। समाज में एकता का जो संदेश है, जिसकी भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, तो मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति की पहचान को स्थापित करने में यह अभियान पूरी तरह सफल होगा। एक गंगा, क्योंकि गंगा क्षेत्र भी है, गंगा हमारी अविरल बहती है। जी। उस पानी का, उसकी पवित्रता, उसका बहने का अंदाज अविरल, उसका निर्मल होना, लोगों का फेथ होना, माँ है वो, लोगों के लिए माँ है गंगा। ऐसे ही जब दीपक जलता है तो दीपक का उजाला, उसको कोई किसी चीज में बांध नहीं सकता। उस उजाले के बारे में आप क्या कहेंगे? लोगों के जीवन में दीपक कैसे जले, आप क्या सोचते हो? देखिए, दीप जलाने का काम तो हम सबको ही करना है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश हो, ये हमारी संस्कृति की पहचान रही है। और ये विभिन्न माध्यमों से रही है, चाहे जैसे उसके माता पिता हों, उसका परिवार हो, वो भी एक बच्चे को जब आगे संस्कार देते हैं, तो संस्कारों के माध्यम से उसके जीवन में दीप प्रज्वलित होता है। गुरु हैं, गुरुओं के द्वारा जो छात्रों के लिए या उनके शिष्यों के लिए जो हमारी वैदिक काल से परंपरा रही है, तो शिष्यों के जीवन में उनके गुरुओं का सम्मान करते हुए जब शिष्य आगे बढ़ते थे, जी। शिक्षा ग्रहण करते थे और उनके संस्कार युक्त होकर भारत के समाज के और देश के निर्माण में उन शिष्यों की जो भूमिका रहा करती थी, जी। तो निश्चित तौर पे सबने देखा है। हम देखें, अपने आदि ग्रंथ रामायण को देखें, तो रामायण में अगर वो पात्र है भगवान श्री राम, जी। भगवान श्री राम के तीनों भाई, जी। भरत का जो पात्र है, अगर हम अद्भुत। उन किरदारों को देखें तो अद्भुत है। ये अद्भुत। भारतीय संस्कृति के परिचायक हैं। जी। देखिए, आज के जीवन में हमको उनसे सीखना चाहिए। आज के जीवन में, आज के समाज को जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है विनम्रता की और भावना की। मेरी जो स्लेट सीरीज चल रही है, उस स्लेट पर आप क्या लिखना चाहोगे? मैं ये दोनों शब्द लिखना चाहूँगा, भावना भी और विनम्रता भी। एक शब्द चूज करिए सर। मैं विनम्रता चूज़ करूँगा। ये विनम्रता आपने क्यों बोला और इस शब्द का मतलब क्या है किसी के भी सामाजिक जीवन में? देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, विद्या ददाति विनयम और विनयात याति पात्रताम। जब हम विद्या ग्रहण करेंगे तो विनम्रता आती है और विनम्रता एक पात्र व्यक्ति को मिलती है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक में विनम्रता हो और वो एक ऐसा सुयोग्य पात्र बने कि भारतीय संस्कृति की जो पहचान थी, वो पुनर्जीवित हो। बहुत अच्छा। भारत एक उत्तम राष्ट्र था, विश्वगुरु था, भारत एक विश्वगुरु के रूप में पुनः स्थापित हो, ऐसी मेरी भावना है। नीरज साहब, मुस्कुराहट का किसी के भी जीवन में क्या महत्व होता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब अंतरात्मा प्रसन्न होती है, उसका रोम रोम प्रसन्न होता है, जब उसके आसपास का वातावरण सारा मधुबन बहुत अच्छा होता है, तो निश्चित तौर पे प्रसन्न होता है। नीरज साहब, आपका दिन भर का कार्यक्रम बहुत बिजी रहता होगा। मुझे लगता है बहुत समय हंसी भी आती होगी, लेकिन नीरज शर्मा जी अकेले में कम मुस्कुराते हैं। क्या सोच के मुस्कुराते हैं?
किस तरह से अपने को एनर्जेटिक फील करते हैं उस समय? देखिए, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा किसी को खुशी मिली या किसी को प्रसन्नता मिली, या मैंने ईश्वर के निहितार्थ कोई काम किया, जिससे मुझे लगता है, जब मेरी आत्मा को ये लगता है कि ईश्वर को भी लगा होगा कि मेरे इस बंदे के द्वारा कुछ अच्छा काम हुआ है, तो ये सोच के एकांत में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। कभी गाना गुनगुनाते हैं सर? हाँ, कभी गुनगुनाता कौन सा हूँ। गाना? मैं मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। नीरज साहब, जब दीपक जलता है तो आपको लगता है कि कुछ समय के लिए जब आदमी दीपक को जलाता है, आप कासगंज की जनता से मैं एक आपसे एक संदेश दिलवाना चाह रहा हूँ कि लोग दीपक जलाएं, और जब दीपक जलाएं तो उस दीपक को बड़ी शालीनता से जलाएं, विनम्रता से जलाएं, जो शब्द आपने दिया है जी। उसका जीवन में कितना महत्व हो जाएगा। हो सकता है कुछ बीमारियां भी दूर हो, कुछ तनाव भी दूर हो। जी। देखिए, दीपक जलने के कई मायने होते हैं। दीपक से प्रकाश तो होता ही है, लेकिन दीपक की जो लौ जलती है, तो उससे हमको अगर ध्यान से देखें तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है। और उस दीपक की लौ को हम देखते हैं कि जब तक अंतिम बूंद उसमें दीपक में रहती है, तब तक वो अंतिम सांस तक चलता है। तो एक तो हमें जज्बा होना चाहिए अंतिम सांस तक चलने का। दीपक जलने से क्या होता है कि हम स्वयं भी प्रकाशित होते हैं और दूसरों को प्रकाशित करते हैं। दीपक स्वयं प्रकाशित होने के साथ साथ पूरे समाज को प्रकाशित करने का काम करता है। बहुत तो आप अच्छा। देखिए कि दीपक का प्रकाश, इसलिए दीपक का जो प्रकाश है वो निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में एक क्वेश्चन और लूंगा। जिला अध्यक्ष कासगंज श्री नीरज शर्मा जी मेरे साथ हैं। एक संदेश सभी पार्टी जनों के लिए, कासगंज जनों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, और भारत के लिए और विश्व के लिए। मुस्कुराता भारत की टीम जो काम कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुस्कुराता भारत की टीम का ये जो अभियान है, मुझे इस अभियान से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं पूरी इस टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये टीम बहुत तेजी से और इसी तन्मयता से पूरे राष्ट्र में इस अभियान को चलाए, भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करे, जो प्राचीन और अर्वाचीन कालों में भारतीय संस्कृति थी और जिसके लिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि हमारी आज संस्कृति में मैं देखता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ों की जो कमी आई है, पाश्चात्य जो हावी होता जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये टीम अपने इसी तरह से निरंतर काम करेगी, तो हिंदुस्तान की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने में इसका सबसे बड़ा योगदान निश्चित होगा और भारत विश्व पटल पे पुनः विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि बड़ी अच्छी भावना लेकर ये टीम आगे बढ़ी है और बड़ी अच्छी भावना के साथ ये काम कर रही है। और भावना के बारे में मैं 2 लाइन ज़रूर जी जी, कहूँगा बताएं। कि भावना भाव से बनती है और भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही एक सार है। ओह, भाव से प्रभु को भजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन कितना पुकारो वो कभी सुनते नहीं, भाव की एक टेर ही करती उन्हें लाचार है। तो भाव इतनी बड़ी चीज़ है और इतनी अच्छी भावना के साथ ये टीम काम कर रही है। मैं आप इसको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ मेरा सहयोग अपेक्षित होगा, मैं इस टीम के लिए पूरी तरह तत्पर रहूँगा। बहुत संक्षेप में एक वाक्य महिलाओं के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए, जिनको हमें देवी रूप में भी हम देखते जी। हैं, बहुत सूक्ष्म है। देखिए, महिलाओं का सम्मान तो हमें करना चाहिए और महिलाएँ हमें हमारी संस्कृति में आदिकाल से लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवा। इस धारणा हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और हम में से प्रत्येक को इस पहचान को जीवंत रखना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। और मैं स्वयं भी इसका पालन करता हूँ और सभी से अपेक्षा भी रखता हूँ, सभी देशवासियों से, कि हमें सभी नारियों को इसी रूप में उनकी पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छा नीरज साहब, आपने हमको समय दिया। कभी फिर समय मिलेगा आपको तो आपसे जरूर समय लेंगे, और निश्चित रूप से मुस्कुराते भारत के एक नए नए शो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।